बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इतनी कड़ाकेदार स्टोरी है, यकीन कीजिए जहांगीर तरीन साहब ने वो इंकशाफ किया है, वो राज फाश किया है कि यूथियों की बकरी बिठा दी है। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिल रही। ये जहांगीर तरीन साहब बहुत संजीदा इंसान है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। बाकी बहुत सारे लोग कहते रहे, लेकिन जहांगीर तरीन ने पहली मर्तबा इतना बड़ा राज फाश कर दिया है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, ये मैं आखिर पर एक और वीडियो भी लगा रहा हूं। आप यकीन करें, अब इसे और बिस्तर भी तकसीम कर रहे हैं, गर्म कपड़े भी, और ख़ास तौर पे बच्चों में नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अल्लाह के करम आपके ताउन से चल रहा है ये सारा कुछ सिलसिला। जिस घर में कोई एक दो बिस्तर पहुंच जाए और जिसको चंद गर्म कपड़े पहुंच जाएं या बच्चों को, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने मतलब आप अंदाज़ा कीजिए इनसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग कौन हो सकते हैं। हम जमहूरियत के भी राग अलापें, हम सियासत के भी खेल खेलें, ख़बरों के चस्के भी लें, सारा कुछ अल्लाह का काम नहीं रुकना चाहिए, और आप रुकने भी नहीं दे रहे इंशाअल्लाह। मैं जहांगीर तरीन के बड़े इंकशाफ पर, जहांगीर तरीन ने यकीन करें कौम यूथ की बकरी बिठा के रख दी है, और ये पहली दफ़ा हुआ है। इस पर मैं बहुत ही तजिया भी करूँगा और आपको बहुत सारे सबूत दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं कहता होता हूँ आम तौर पर कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। मैं दो बातें कहता हूँ ना बार बार ना आप लोगों से, कि यूथियों का ईवान बाला खाली है, और दूसरा मैं कहता हूँ कि जो भी दुनिया का आप मुझसे बेट लगा लें, मैंने बेट शेड ये शर्त मारती या शुरलियाँ कभी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ आप मुझसे बेट लगा लें, आप दुनिया का ज़हीन तरीन, दुनिया का पढ़ा लिखा, कोई PhD लोग, कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बहुत बड़े दानिश्वर, उसको एक दफ़ा यूथिया क्लब में शामिल करें, दूसरे दिन आपको पता चलेगा उसका अकल फारिग है, उसका अपर चैम्बर फारिग है, उसका ईमान बाला फारिग है। सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत अच्छे वकील हैं या थे, ठीक है ना। ये एक ऐसे वकलम जो बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं। अब ये वो कुरान पर हल्फ दे रहे हैं, इसको ज़रा आप थोड़ा सा सुन लें, फिर उसके बाद आप मुझे न कहिएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। ये इतना बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, इतना बड़ा कानूनदान, इतना संजीदा इंसान, ये क्या कर रहा है। ये ले ठीक है जी, मैं कुरान पाक से हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में PTI का वफादार रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान और PTI से मैं गद्दारी करूं, किसी और तरफ जाऊं। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा खुदा ताला की जात के सामने वादा है। आप सबकी अब मुझे आप बताइए, ये ऐसा इतना संजीदा आदमी कुरान मजीद को बीच में ला के सियासत, भाई ये अभी तक जितनों ने गद्दारी की है वो ऑलरेडी कुरान मजीद पे हल्फ दे चुके थे। जितनों ने गद्दारी की है, इमरान खान ने कोई 100 जलसे किए, उन सब से वो हल्फ ले चुके थे, कुरान पे हल्फ ले चुके थे। वो कुरान की आयतें पढ़ते, वो कुरान साथ उठा के उनसे हल्फ लेते, वो हाथ उठा के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, उसके बाद सब कुछ क्या हुआ। ये वो बंदा, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यूथियों का ईवान बाला खाली है, एतमाद ही कोई नहीं है। जब आपको अभी से एतमाद नहीं है अपने लोगों पर, वो हर एक से कुरान पर हल्फ ले रहे हैं। भाई ये नहीं होता कि कोई इस तरीके से कुरान पे हल्फ, तो ये कुरान की भी तौहीन होती है। आप लोग कुरान को इस तरीके, और वो जैसे कासिम सूरी ने कहा था इस्लाम में एक टच दे दें, वो उन्होंने भी इस्लाम में एक टच दे दिया। ये किस तरह के लोग हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। खैर, मैं अब लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप और सुनाता हूँ उस्मान डार साहब की वालदा का। ये उस्मान डार साहब की वालदा हैं, ये सुन ले ज़रा, थोड़ा सा सुनाऊँगा। ये ले। मेरा वादा हर चौथे दिन का हाजा सब नंगा किया जाएगा। तहकीक कर रहे इन्हें एक मां नाल मथा लाया ले जाओ मेरे बेटियां जिन्होंने भी खड़ना जे, मैं बहादुर मां शहीद भी हो जा,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ होगी शहादती दे मौत भी। मैं ख्वाजा आसिफ को नंगा करूँगी। मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। खातून हैं, एक माँ हैं, और मैं ख्वाजा आसिफ को नंगा करूँगी। को गिरफ़्तार करके ले जाए तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं उसे नंगा कर दिया, अब वो कह रही हैं मैं ख्वाजा आसिफ को नंगा करूँगी। पता नहीं तहरीक इंसाफ के या यूथियों की डिक्शनरी में ये लफ्ज़ नंगा निकल क्यों नहीं रहा, या तो वो खुद नंगे हैं माज़रत के साथ। ये माँ हैं, ये खातून हैं भाई। अब बहुत सारे पीटीआई के और यूथी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ का माँ के साथ मत्था है, माँ को जिहाद पे जा रही हैं। मुझे ये बताएं माँ ने क्या किया, माँ के साथ क्यों मत्था किया? माँ आई है मैदान सियासत में, अब माँ वाला कार्ड नहीं चलेगा इधर, अब औरत कार्ड नहीं चलेगा। अब माँ और ममता और वो वाली बात है जैसे आपके अपने शेर अफजल ने कहा है, वो बढ़ गई, ठीक हो गया ना मज़्ज़त के साथ। अब ये माँ और ममता और वालदा और खातून और ये वाले कार्ड नहीं चलेंगे। वो नंगी गालियां दे रही हैं, ये माँ हैं, माँ इस तरह से होती हैं। वो जिस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रही हैं और जिस तरीके से वो सबको नंगी गालियां दे रही हैं, ये माँ इस तरह से होती हैं। ये माँ होती है वो सबकी साझी होती है, वो सब ये बड़ी बात होती है। आपको जिहाद पे जा रही हो, मैं बहुत ही बस छोड़ दीजिए इसको। अब लोग जो है ना बहुत सारे अब यूथियों को चूना लगाने वाले हैं बहुत सारे लोग कि जनाब अब कुछ लोग पहले चूना तो खैर लगा रहे थे, कुछ नए नए चूना लगाने आए हैं अपने व्यूज़ के लिए। जनाब उनको पता है ना यूथियों की इस तरह से करो तो व्यूज़ आते हैं, इससे बहुत सारे लोग करने। अब वो जलसा हो, जनाब नवाज शरीफ का जलसा हुआ और वो फिर वो जो है ना पहले वो उनके हलके में जलसा हुआ, मानसेरा में कितने आदमी थे, अब ये लोगों ने ये तमाशे शुरू कर दिए। भाई जितने भी आदमी थे बहुत अच्छे खासे आदमी थे, कल आपने भी देखा, हमने भी देखा, हर किसी ने देखा, ठीक है, अच्छे खासे आदमी थे। लेकिन मैं आपको एक इतला के लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ के जलसे में 2 बंदे भी हो ना, ठीक है ना, 2 बंदे भी, फिर भी वो भारी मार्जिन से वहां से जीतेगा, और लाहौर से भी जीतेगा और मानसेरा से भी जीतेगा, और तुम्हें जीने का नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको अच्छी तरह से मालूमात की बुनियाद पे, कोई ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं कह रहा, समझ आ गई ना। मैं कोई ख्वाहिश की बुनियाद पर, मेरे पर्सनल ग्राज भी नहीं है। सहाफ़ी का काम है आपको खबर देना और ख़बर पर तजिया करना, ना ख्वाहिश, ना व्यूज़ की बुनियाद पर और ना व्यूज़ की लालच में, और यूथियों को चूना लगाऊं, या मैं नून लीग वालों को चूना लगाऊं, या मैं पीपीपी को चूना लगाऊं, या मैं मौलाना फजल रहमान के लोगों को चूना लगाऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खबर सही दें, उस खबर पर तजिया करें। वो खबर किसी को बुरी लगती है, अच्छी लगती है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि नवाज शरीफ स्वीप करेगा, पंजाब से भी करेगा, समझ आ गई ना। गवर्नमेंट भी बनाएगा, फेडरल में भी, पंजाब में बनाएगा, और कहाँ कहाँ बनाता है, और अपने हलकों से भी जीतेगा, समझ आ गई ना आपको ना। और यूथियों की बकरी भी बिठाएगा। अब ये मालूमात की बुनियाद पे और इस पे तजिया आ गया, आप जो भी वो कर दें। आए भाई, वो बड़ी खबर पे आए। जहांगीर तरीन साहब ने एक इंकशाफ किया है कल नदीम मलिक साहब के शो में। ये एक ऐसा राज फाश किया है जहांगीर तरीन ने, इस पे मैं एक एक लफ्ज़ पे तबसरा करता हूँ। ये आप वीडियो ज़रा सुनिए, देखिए जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं। ये इतनी अहम बात है, पहले बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन जहांगीर तरीन ने नहीं कहा। जहांगीर तरीन साहब एक संजीदा इंसान हैं, एक सीनियर इंसान हैं, खामोश तबा हैं, आमतौर पे ज़्यादा नहीं बोलते। ये आप देख लीजिए, ये उन्होंने ये क्या कहा है, ये सुनिए। आपके खातून अव्वल से भी कुछ इख्तलाफात पैदा हुए, उसकी वजह क्या थी? आपका कोई कमेंट वजह बना या कुछ और इसमें ज़ाती मामला भी थे? हिस्सा अब ये प्राइवेट सी बात है, मगर टीवी पे पता कहना अच्छा है ये नहीं है। इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक नॉलेज, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल सीधी सारी बात है, मैं खुला आदमी हूँ और मैं लोगों की बात सुनता हूँ। मेरे पास एक दिन फोन आया, मानव का साहब, बड़े मानव का साहब थे, उनके बेटे का, उनका ये छोटे बेटे का, खबर मानी का साहब का नहीं, हावर के छोटे भाई का, रज़ाक। वो मैंने कहा हमने आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ। कहता नहीं, हमने ऐसे प्राइवेट ही मिलना करते। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने आगे मुझे जो कहानी सुनाई, हमारा जो बड़ा भाई खावर है और उनकी ये हालात हैं, बेगम के साथ उनकी ये तरीके, बेगम जो है वो इसकी समझ के छुपी वो है सोच रखती है, और वो आपकी लीडर साहब जो है ना, उनके साथ उसका कोई मुलाकात है इमरान खान के साथ। मैंने कहा यार ये मेरा काम नहीं है, मैं गलत आदमी के पास आया हो यार, तो अपने भाई के
پہلے تو میں اس سے ناراض ہوا کہ اپنی آپ کی بھابھی ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرنے شرم آنی چاہیے آپ کو یار. خیر انہوں نے پھر بتایا کہ یہ نہیں یوں ہے تو وہ ہے, تو پوری کہانی بتائی انہوں نے کہ یہ وہ اس طرح کرتی ہے اور آپ کا لیڈر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کہ آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں, مگر نہیں انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سمجھی ہے, باقی فیصلہ آپ کیا کرتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے, ہم آئے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو بچا لو. آپ نے لیڈر کو بچا لو, عمران کو بچا لو. ہم نے آپ کو بچا یہ لفظ ہے. آپ نے خاور کو کال کی پھر؟ نہیں میں کوئی خبر کو بولے میں کھاؤں تو میں خبر کے میرے گیا ہوا تھا. میں پھر سوچتا تھا کہ رات سویا نہیں ساری, اور میں دو چوائس ہی میرے پاس جاتے, میں چپ رہتے تو سینے میں رکھ لیتا بات, ٹھیک, یا جا کے عمران خان سے بات کر. ٹھیک ہے یہ زندگی میں کہ پرائیویٹ بات اس قسم کی جو ہے نا وہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور پھر میں نے کہا یار میں وہ لوئل ٹو دی کنگ تھا, اور میں نے کہا نہیں میرا فرض ہے کہ میں عمران خان سے بات کروں. سو آئی کالڈ ہم اپ اینڈ وانٹڈ اے پرائیویٹ میٹنگ ود ہم. میں شام کو چلا گیا. یہ ساری بات جو میں انہوں نے بتائی تھی میں نے کو سمجھ گیا. ایگزیکٹلی کیا چیز تھی جو رضا نے کہی جو آپ کو کہنی چاہیے تھی؟ But they were just sort of, they were giving me 2 or 3 evidences or proofs of what they were accusing of. اور پھر میں خان کے پاس کیا چلا گیا شام کو, اور میں نے بتایا کہ دیکھیں بڑی آتک بات ہے یہ, مگر میں آپ کے لیے سنسیئر ہوں, آپ بہت اپارٹ فرام بینگ پولیٹیکلی الائنڈ. تو یہ مجھے بات پتہ لگی ہے, یہ لوگ آئے تھے انہوں نے یہ کہا, اور میں پھر آپ کو بتانا چلا. اور ریئیکشن واز not good. And then he said, تو میں ڈول میرے سوال کھولنے عارف کے بھی ہے جانے والے لوگ ہیں وہ آئے ہیں, بات سن لی غلط کہا, آپ کو بتانا باقی آپ نے میں نہیں کرنا. Then he went on, he was about speed about ان کی تاریخی بھی. اب میں تو نہیں جانتا نا, میں تو ایک بات سنی, میں نے کہا فرد میرا بتا دوں تو ان کی بات نہیں. So about 10 minutes into this, I realized کہ یہ کام پورا ہو گیا and this is a done deal. And then he said he will never see them again. یہ وہ I don't expect this from you. میں نے کہا میں نے آپ کو ایک بتایا, نہ بتاتا تو آپ کو کیا پتا تھا, ختم ہونے میں. And 2 weeks, 3 weeks later, he brought her home. تو ولیمے کہ وہ ایک طرح کا انہوں نے ولیمہ کیا. 18-19 of us were called, sub main party leadership of called. 2 females there, شیرین مداری تھی اور وہ مطلب تھی. اور ہم لوگ کھانا شانا کھایا, اس سے بات آیا کری, کسی نے کہا یہ ملاقات کرا رہے, میں نے بلا لیا. تو اس میں پھر جب انہوں نے آ کے مجھ سے ڈائریکٹلی کنفرنٹ کیا کہ آپ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں. بی بی نے آپ کو کنفرنٹ کیا تھا, انہوں نے جو آپ لباس کے اوپر بھی کوئی کامنٹ تھا, آپ نے کیا کہا تھا عمران سے؟ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا وہ آئے ہیں میرے پاس, انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے, میں تو نہیں جانتا. نہیں I don't know if fact ہے یا fiction. I just want him to relate to the story. What is the comment? تو بی بی نے کیا کہا پھر آپ کو؟ بس یہ کنفرنٹڈ میں کہ آپ کو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں چپ, میں کیا جواب دیتا ہوں, میرا تو فرض ہے دوست کے ساتھ اپنے عمران خان کے ساتھ. اینڈ بس یہ بات. اور وہاں سے آپ کا ریلیشن شپ جو تھا اس میں ایسی دراڑ آئی کہ پھر وہ کبھی اس میں پھر ایسی دراڑ آئی کہ وہ کبھی پھر ٹھیک نہیں ہو سکی. خاور مانیکا صاحب کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے, رضا صاحب, یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میری جو بھابھی ہیں خاور مانیکا کی مسز, وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہیں. ٹھیک, میں نے پہلے تو انہیں یہ کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی پر اس طرح کا الزام. دیور آیا ہے بھابھی کے بارے میں یہ بتانے کے لیے. ٹھیک, اچھا, اب یہ سارا کچھ آپ نے سن لیا, میں نے ریپیٹ. انہوں نے کہا کہ بھی وہ ثبوت دینا چاہ رہے تھے مجھے اس طرح سے, ساتھ دھمکی بھی دی کہ اپنے لیڈر کو بچا لو. ٹھیک ہے, مطلب اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی اس طرح کا ایکشن کریں گے یا وغیرہ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے. پھر میں عمران خان کے پاس گیا تو وہ مچھر گئے جناب. اور جس طرح سے وہ DG ISI, اس وقت کے DG ISI اور آج کے آرمی چیف
जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब उन्हें इतला दी कि ये पिंकी पीरनी तो हीरो वाले हार ले रही है मलिक रियाज से, और ये आपके शायान शान नहीं है सर, ये जो है ना ये आपके ओहदे के ख़िलाफ़ है और ये अच्छी बात नहीं है, तो वो बजाय इसके कि पिंकी पीरनी को स्नब करते और उनसे कहते कि आप हार ना लो, आप मलिक रियाज से क्यों हीरों के और 5 किरात और 3 किरात और सारे हार ले रही हो और कि क्यों इस तरह से कर रही हो, वो उल्टा जनाब उन्होंने DGISI को तब्दील करवा दिया जनरल बाजवा से। ये खान साहब की पुरानी आदत और पुरानी तीनत है कि जो भी उनको पॉइंट आउट करते हैं, ये कुछ मैं और सबूतों के साथ कुछ अगली वीडियो में आपके साथ और भी सबूत मैं पेश करूंगा कि जो भी उनको जाके कहते हैं ना उनकी कोई इस्लाह करने की या उनकी बात, तो वो उल्टा उसका असर। हामिद खान ने कहा था, मैंने कहा जी आपने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस तो ये गलत किया है। हामिद खान साहब कहते हैं कि उसके बाद खान साहब इतने नाराज़ हुए कि पूरी हुकूमत के दौर में मुझे बुलाया ही नहीं है, उन्होंने इतने नाराज़ हुआ। फिर वही खान साहब थे जो कह रहे थे कि जनाब ये मैंने गलत किया था। अब मसला बहुत सारे लोग कह, क्योंकि देखें एक चीज़ है ना, तजिया बंदा जो करता है ना वो पता चले आप फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे, आप दलील की बुनियाद पे तजिया कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपके सामने बहुत सारी मिसालें रखनी हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब उस वक़्त जहांगीर तरीन साहब को उस वक़्त खामोश नहीं रहना चाहिए था, जहांगीर तरीन साहब को उस वक़्त भी सब कुछ फाश कर देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज जावेद हाशमी साहब की सियासत, उनके बोलने और उनकी अदाओं से मुझे सख्त इख्तलाफ है, लेकिन उस वक़्त वो जावेद हाशमी जो कि धरने से पहले जो ये धरना दिया और हुकूमत बनाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि इमरान ने बताया है, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, आप सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने हमें बताया है कि वो जो अगला चीफ आएगा, चीफ जस्टिस, वो इसको फारिग कर देगा, वो ये करेगा, वो जो जावेद हाशमी बताते गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि वो इतने मौके वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार वाकई, क्योंकि उसके बाद 2018 में उनकी हुकूमत आनी थी और जावेद हाशमी जो वजारत मांगते उनको वही मिलनी थी। ठीक हो गया। हो सकता है जावेद हाशमी ये इनकी जगह पर आरिफ अलवी साहब की जगह पे सदर बन जाते, हो सकता है जनाब वो वज़ीर दाखिला बन जाते, मतलब जो भी वजारत वो हो तो उनके पास एक अच्छी वजारत होती। उनको पता था कि अब हुकूमत आ रही है, लेकिन उन्होंने उस हुकूमत को ठुकरा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अच्छी बात। अलबत्ता आजकल वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो फिर इस पर बोलूँगा और इस पर कि वो आजकल क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद बात ये है भाई कि जहांगीर तरीन साहब ने ये बात की, किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब के बारे में यही बात खावर मानिका ने की। खान साहब जो उनके मिसेस के साबिक शौहर, खान साहब के बारे में यही बात खावर मानिका के उस मुलाजिम ने की। उसने आके अपना एफिडेविट जमा करवाया कि जी मैंने अपनी आँखों से कई बार खान साहब और बुशरा बीबी को बदफेली करते हुए देखा है। 3 बार गालिबन कहा है, उसने एफिडेविट में लिखा है। ठीक हो गया ना। खान साहब के बारे में यही बात ओन चौधरी ने की, इद्दत में निकाह वाली। और जो इद्दत में निकाह होता है वो बहुत सारे मुफ्तियान कराम और उलमा उसे ज़िना तस्वर करते हैं, और इसी तरीके से उनका अपना निकाह खान, ठीक है ना, जो मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने भी यही बात की, इद्दत में निकाह वाली। अल्लाह बख्शे नईमुल हक को, उन्होंने, उनकी ऑडियो आई थी, मैंने आपको सुनवाई थी, उन्होंने भी यही बात की। अब जहांगीर तरीन साहब वही बात कर रहे हैं और बहुत ही इस अंदाज में कर रहे हैं कि ये खान साहब पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और खान साहब उसको निगेट नहीं कर रहे, उसको तरदीद नहीं कह रहे। आयला मलिक के साथ ऑडियोज़ आई, क्या कहते हैं, अब यूथिये क्या कहेंगे या यूथनियाँ क्या कहेंगी। ये देखें, किसी भी लीडर की कोई लाइफ पर्सनल नहीं होती। हम एक प्रोग्राम करते हैं, मेरा एक चैनल है ZN न्यूज़, और मैं इस पर लोग 1000 कीड़े निकालते हैं, कमेंट्स में भी, हमें व्हाट्सएप पे भी, जी ये लफ्ज़ आपने गलत बोल दिया, इसको प्रोनाउंस इस तरह से नहीं किया जाता, आज आपकी दाढ़ी ठीक नहीं लग रही थी, आज आपका फलां स्टाइल नहीं ठीक लग रहा था, आप ये चश्मा बदल दें, आप ये कर दें। कोई माइंड नहीं करता मैं।
کیونکہ بھائی لوگوں کو حق ہے کہ جب آپ پبلک فگر ہوں گے تو لوگ آپ پہ ہزار قسم کا اعتراض کر سکتے ہیں. میری بہت ساری ویڈیوز پر اعتراض ہوتا ہے، تو میں نہ تو کوئی عقل کل ہوں، نہ ہی میں نے یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ میں A to Z سب کو سیٹسفائیڈ کروں، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب میری جو بات ہو اس سے میرے سننے والے سارے کے سارے اتفاق کریں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب تو بہت بڑی چیز ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ اگر پبلک فگر ہم ایک چھوٹا سا چینل چلا رہے ہیں اور جناب اس طرح سے تنقید ہوتی ہے، تو خان صاحب پہ تنقید نہیں ہوگی. کوئی پرسنل لائف آپ کی نہیں ہوتی جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں، جب آپ سیلیبریٹیز میں آتے ہیں، جب آپ بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، جب ایون آپ صحافی ہوتے ہیں، پھر آپ کی کوئی پبلک فگر کوئی لائف نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح سے اداکاروں کی، فنکاروں کی، ان کی کوئی اس طرح کی پبلک لائف نہیں ہوتی. تو اس میں اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ریسپونڈ کیا. یوتھی آج بھی کہتے ہیں کہ آپ خان پہ جتنا بھی کہہ دو، خان پلے بوائے ہے. یوتھیاں سارے کھل کے کہتے ہیں وہ پلے بوائے ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ پلے بوائے تھا بھی صحیح اور پلے بوائے ہے بھی صحیح، اور یہ ہے تو کیا کر لو گے. اب یہ وہ ڈھیٹ پن ہے، یہ وہ شرمناک حرکت ہے، یہ وہ بغیرتی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کہیں کہ میں ایسا ہوں بھی صحیح تو کیا بگاڑ لو گے. یہ وہ والی روش ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے بہت ہی کھل کے کہوں گا. خان صاحب، نواز شریف صاحب پر کرپشن کے الزامات لگے. ان کو اسی کرپشن کی بنیاد پر الزامات لگا کے آپ نے فارغ کر دیا. گو کہ جج بشیر نے اپنے فیصلے میں لکھا، آپ ایون فیلڈ کا فیصلہ پڑھ لیں، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں. میں نے وہ حصہ یہاں پر شیئر کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آلریڈی. اس فیصلے میں لکھا جج بشیر نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ نیب نواز شریف کے خلاف کک بیکس، کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکا. اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ چیک کریں. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی چونکہ ان کو سزا دینی تھی، دے دی. وہ 2011 سے لے کر آنورڈ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک سارا کچھ چلایا گیا. کر دیں، ٹھیک ہے نا. میں دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوتا ہوں میں اس وجہ سے. اچھا، ہمیں تحریک انصاف کے دوست بتاتے کہ دیکھیں نواز شریف کرپٹ ہے، مبینہ کرپٹ ہے. چلو میں یہ کہہ لوں، وہ یہ ہے وہ ہے، وہ کرپشن کرتے ہیں، اور جی سارا ٹبر چور ہے، جی یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ یہ بتاتے تھے. ٹھیک. ساتھ ہی یہ کہ ٹھیک کہ ہم مانتے ہیں کہ اب دوسری طرف الزام کیا تھا. دوسری طرف الزام یہ تھا کہ جناب خان صاحب مارلی کرپٹ ہیں. ان کا وہ جو ہے وہ اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، وہ بدفعلی اور وہ سارا کچھ. اور اس سے زیادہ بڑا مارلی کرپٹ بندہ کون ہوگا کہ جس کی ناجائز بیٹی ہو. میں کہتا ہوں خان صاحب سے بڑا خوش قسمت ہے کوئی نہیں. یعنی پاکستانی معاشرہ، وہ معاشرہ جو پورا اپنے آپ کو کہتا ہے جناب یہ تو بڑا اسلامی معاشرہ ہے، اس معاشرے نے ایک ایسے بندے کو تسلیم کر لیا جس کی ناجائز بیٹی ہے. وہ خود مان رہا ہے کہ میری ناجائز بیٹی ہے. اس کو امریکہ کی ایک عدالت نے جناب فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس کی ناجائز بیٹی ہے. ٹیرین وائٹ، ٹھیک ہو گیا نا، سیتا وائٹ سے ان کی وہ ناجائز بیٹی ہے. اور ریحام خان تو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے تو کئی ناجائز بچے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا لیڈر جن کے بچے ناجائز جس نے جنے ہوئے ہوں، وہ بھی اسلامی معاشرے میں اور پاکستان میں اور مشرقی معاشرے، وہ ہمارا وزیر اعظم بن کے بھگت گیا. اسٹیبلشمنٹ کو دعا کریں. ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ایسے معجزے بھی دکھاتی ہے. تو یہ کوئی معجزہ ہے نواز شریف کو دوبارہ جتانا یا لانا، یا نون لیگ کو لانا، یا حکومت؟ یہ کوئی جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی ہو تو اب پرانی اور نئی اور یہ تماشے شروع ہو گئے ہیں. ادروائز کوئی نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. جس نے مشرقی معاشرے پر، پاکستان جیسے اسلامی ملک پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا، دو قومی نظریہ، اس قسم کے ملک پر ایک ناجائز بچی یا بچے یا بچیاں والے باپ کو مسلط کر کے ہمارا وزیر اعظم بنا دیا، اس سے بڑا کمال ہو سکتا ہے؟ بھلا نہیں ہو سکتا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف پر الزام کہ وہ کرپٹ ہیں فائنینشلی، یہ الزام ہے نا ان پہ. چلیں میں کہتا ہوں عمران خان پہ الزام کہ وہ مارلی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا رکیے گا، میں اسی پہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں. نواز شریف کے بارے میں ان کے کسی ایک لیڈر نے بھی نہیں کہا کہ یہ فائنینشلی کرپٹ ہیں. کوئی جاوید ہاشمی چلے گئے،
चौधरी निसार चले गए, और तो और ये कल परसों मैंने कल आपको वीडियो में शाहिद खाकान अब्बासी का सुनाया, और तो कोई बंदा, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा नवाज शरीफ को कितने दर्जनों लोग छोड़ गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा नवाज शरीफ के बारे में, किसी ने नहीं कहा उनके कि ये फाइनेंशियली करप्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इमरान खान के बारे में जहांगीर तरीन से लेकर ओन चौधरी और उनके अपने निकाह खां तक सारे कह रहे हैं कि ये मॉरली करप्ट है, ये बदफेलियां करता है, ये तो वो मीडिया पे आके ना, जो मीडिया से बाहर लोग आपको बातें बताते हैं, अल्लामान अल हफीज़, वो आपको मैं यहाँ बताऊँ तो मुझे फैमिली सुनती। अब एक मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो चौधरी निसार की है, और ये वीडियो उस वक्त है जब चौधरी निसार नवाज शरीफ को छोड़ चुका था। ये वीडियो आप ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैंने अपने सामने कभी मियां नवाज शरीफ को कमीशन, किकबैक्स या जिसको करप्शन हम कहते हैं उसमें इंडल्ज करते हुए नहीं देखा। और सर आपके नजदीक ये करप्शन का जो परसेप्शन है ये गलत बन रहा है, उनका ऐसे नहीं है, परसेप्शन वो भी गलत बन रहा है, नहीं ये मेरे देखे ना, मैं तो वही कुछ उसी चीज के बारे में कह सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, तो गलत बात मैं आपको ये दावे से कहता हूँ जी सर, ये मैंने मीटिंग में कहा हुआ है कि पिछले साल की बात है, अभी हमारी हुकूमत थी, मैं अगर करप्शन देखता मैं मियां नवाज शरीफ के साथ ना होता, तो नवाज शरीफ, मैं अगर कभी नवाज शरीफ की करप्शन देखता तो मैं मियां नवाज शरीफ के साथ ना होता। ये चौधरी निसार अपनी ओपिनियन पे अब भी कायम है, और ये कौन बंदा है, 30 साल से ये साथ रहा, मेरे ख्याल शायद इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, शुरू ही से कितनी बार ये मिनिस्टर बना, वज़ीर दाखिला बना, वज़ीर पेट्रोलियम बना, और भी वजारतें नहीं, ठीक है। चौधरी निसार स्याह सफ़ेद का मालिक था, और चौधरी निसार नवाज शरीफ के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं, किताबें लिखी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। वो कहता है अगर मैं देखता नवाज शरीफ में कोई करप्शन, कोई किकबैक्स, कोई रिश्वत, तो मैं फौरी तौर पे छोड़ देता उसे, मैंने उसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं देखी। ये चौधरी निसार वो है जो अब उनका स्टांच मुखालिफ है, अब उनका मुखालिफ। अब वो दूसरी तरफ आप देख लें तो जहांगीर तरीन कहता है कि बुशरा बीबी के साथ इसने निकाह से पहले जिनाह करता रहा है, उसका अपना देवर आके बता रहा है, उसका खावर मानिका आके बता रहा है, खावर मानिका का मुलाजिम बता रहा है, ओन चौधरी बता रहा है कि इसने इद्दत में निकाह किया, उनके अपने निकाह खान बता रहे, पता नहीं और कौन कौन बता रहा है। ये मैं दलील की बुनियाद पे बात करता रहता हूँ। जूतियों का अपर चैम्बर फारिग है, उनको शायद इस बात की समझ ना आए, लेकिन ये नहीं है कि हर किसी को समझ ना आए, लोगों को समझ आती है। उम्मीद है आपको भी समझ आई होगी, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से बेआब इलाकों में जारी है। आज का प्रोजेक्ट मरहूम अब्दुल शकूर कुरैशी के इसाले सवाब के लिए जनाब मोहम्मद उमर कुरैशी साहब ने डोनेट किया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ज़फ़र नकवी दा ते मोहम्मद उमर कुरैशी दा शुक्रिया अदा करें, ये सारे वास्ते बोर्ड लेते। अस्सलाम वालेकुम अहबाब मन, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से जारी व सारी है। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट में ऐसे इलाके जहाँ पर पीने का साफ़ पानी दस्तियाब नहीं और उन इलाकों में बसने वाले लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और ज़िंदा रहने के लिए नदी नालों और बारिशों से जोड़ों में जमा शुदा पानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इलाकों में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन साफ़ और मीठा पीने का पानी फराहम कर रही है। आज का ये प्रोजेक्ट जनाब मोहम्मद उमर कुरैशी साहब ने मरहूम अब्दुल शकूर कुरैशी साहब के इसाले सवाब के लिए डोनेट किया। दुआ गोएं खालिक कायनात मरहूम अब्दुल शकूर कुरैशी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। अहबाब, पानी ज़िंदगी के एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, और जिन इलाकों में पानी एक नायाब हैसियत का हामिल है और जो लोग अल्लाह ताला की इस नेमत उज़्मा से महरूम हैं, पानी की कदर उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम अपने तमाम अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के इंतहाई ममनून हैं जिनकी मोहब्बत, तावन और मुसलसल शफ़क़त से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन बेआब इलाकों में पानी फराहम कर रही है।
اللہ آپ کو ہر دکھ سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم صاحب بس ظفر نقوی دا تے محمد عمر قریشی دا شکریہ ادا کریں یہ سارے واسطے بورڈ لے تے بہت اچھا فائدہ تھینا پیشار اللہ اسا دعا کریں عبد الشکور قریشی واسطے اللہ کو جنت فردوس عطا فرمائے ان دی اللہ دی ذات درجات بلند عطا اللہ عبد الشکور قریشی کو جنت عطا فرمائے سارے ثواب واسطے بول رہے اللہ ظفر نقوی کو بہنے ظفر نقوی کو بہنے وے جو سارے علاقے بور لیس پانی دی کمی آئی تے اے پوری تھی گئی. اللہ ظفر نقوی کو بہنے وے جو جہاں سارے علاقے چ بور لگا پانی والا ظفر نقوی کو بہنے وے سارے علاقے چ بور لگایا نے اللہ انہاں تے راضی. عبد الشکور قریشی کو جنت دے وے انہاں